किसानों का यार देखिए, किसान अक्षरधाम पहुंचने की ओर हैं। सामने दिखाई दे रहा है, लाइव चालू है वो, ध्यान रखिएगा आप। ये पीछे के हिस्सा दिखाने के बजाय हम सामने से आते हुए किसानों को दिखाएं। सामने से आते हुए किसान दिखाइए, सामने से। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से अंदर दिल्ली की तरफ का प्रवेश है और दिल्ली में आ चुके हैं किसान। 2 महीना लगा, ध्यान रखिएगा, 2 महीना लगा किसानों को दिल्ली में आने में। 2 महीना लगा, इधर दिख, 2 महीना लगा। और 2 महीना से किसान, 2 महीना लगा इन्हें किसानों को। 26 नवंबर को किसान आए थे। किसानों के आंदोलन को किस तरह से लोग देख रहे हैं, आप इधर भी दिखाइएगा। हाँ मोहित, किसान आंदोलनों को यहाँ से लोग देख रहे हैं, देखिए अपने घरों से देख रहे हैं। और लगातार हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर, जो समर्थक हैं वह भी आ रहे हैं। देखिए आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। और किसान लगातार आगे बढ़ते हुए, ये रैली है किसानों की। भारत की आज़ादी के बाद शायद ऐसा कोई आंदोलन भारत ने देखा होगा। कहते हैं एक बार राजीव गांधी की सरकार थी, तब टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेताओं में, और उनका देश भर में भारतीय किसान यूनियन है, उनके नेता किसान और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत आए थे बोट क्लब पर। उसके बाद इतना बड़ा कोई आंदोलन मतलब नहीं दिखाई दिया दिल्ली में प्रवेश करता हुआ। अन्ना का आंदोलन का दूसरा एक स्वरूप था। लेकिन यह जो आंदोलन है, यह गरीब किसान, मध्यम वर्ग के, धनी किसान, हर तरह के लोग हैं और वो यहाँ आए हुए हैं। हजारों की संख्या में नौजवान, हजारों हजार की संख्या में। जी हाँ, ये नौजवान खेतों खलिहानों से उठकर आ गए हैं और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। उन किसानों की, वो किसान खेतों खलिहानों से अब दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। वह कह रहे हैं कि हम तिरंगा लहराएंगे, लाल किले पर तिरंगा किसान लहराएंगे, और इन मांगों के साथ हैं। और जरूरी ये है कि हमें लगता है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अब पीछे हटने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। किसान अगर आंदोलनकारी पीछे नहीं हटेंगे और नारा देखिए, अरे पानी हमें भी देना भाई, आओ जरा हम पानी लेकर आते हैं। हमें भी पानी की जरूरत हो गई है, काफी देर हो गया बोलते बोलते। आते जाइए और दिखाते जाइए। साहब आपने पानी ले रखा है, जरा दे दीजिए हमें, धन्यवाद आपका। सर आप भी अपना दे दीजिए, हमारा ये पी लेंगे। लो सर, पी लो, भला हो आपका। हाँ, किसानों, हाँ अब आगे चलना होगा। बड़ी संख्या में किसान, आप देखिए ये जत्था खत्म नहीं हो रहा है। जत्था कहीं भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जत्था लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ये देखिए किसानों का यह जत्था, गजब गजब उत्साह है। 2 तरफ 2 सड़कें, जी हाँ 16 लेन की यह सड़क है, 16 लेन, और इसको जब जोड़ते हैं तो ये सड़क 24 लेन की हो जाती है। कहते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी सड़कों में से एक है। लेकिन उसके सीने पर किसान जब अपना पांव रख रहा है, उसका ट्रैक्टर जब आगे बढ़ रहा है, तो वह छोटी पड़ जा रही है। सरकारों का दावा था कि जाम नहीं लगेगा इन सड़कों पर, इतना चौड़ी सड़कें हमने बनाई हैं। लेकिन ये दिल्ली के बाहर से आए हुए किसान, जी हाँ याद रखिए, इनमें से ज़्यादातर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों से आए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी पड़ाव, इस आंदोलन का आखिरी पड़ाव आगे से मुड़ के वापस आना है। और यह जो जाम लगा था, पहले टकराहट, जी हाँ यही टकराहट हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ये वो जगह थी जहाँ टकराहट हुई थी। और इस टकराहट के बाद किसान आगे चले गए और
देखिए वो पुलिस की एक संख्या है जो बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। जरा हम चढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ। जी हाँ, वो देखिए पुलिस की टोपी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन किसानों के फौज जो आगे बढ़ रही है उसके आगे या कुछ भी नज़र नहीं आता। लगता ही नहीं कि दिल्ली में कोई पुलिस नाम की भी चीज़ है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी संख्या जुटा रखी है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा पुलिस का एक बल, जिन्होंने एक समय में रोका था यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर से इनके हुक्मरानों ने, इनके मालिकों ने कहा होगा कि यह आंदोलन को रोकना खतरा मोल लेना है, इसलिए इन्होंने खोल दिया है यह रास्ता और आंदोलनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार अपने बैनर पोस्टर अपनी राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो जिसका विचार है, जैसा विचार है वैसे विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए लाल झंडे वाली पार्टी वह चली आ रही है। जी हाँ, कम्युनिस्टों की पार्टी कहते हैं, नारे लिखे हुए हैं और ये टिकैत है, भारतीय झंडे के साथ टिकैत के लोग। ये मतलब हर संगठन हर विचार, वो सामने देखिए पंजाबी लोग धार्मिक झंडा लगा हुआ है उनके पर। हर तरह के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। इस आंदोलन को बड़ा बनाना, ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। क्या हिंदुस्तान के लाल किले पर झंडा लहराएगा जो झंडा यहाँ लहराते हुए आपको हर गाड़ी पर दिखाई दे रहा है? आप सोचिए, ये वो भारत है जिसके लिए किसानों मजदूरों ने लड़कर इस देश को बनाया है, और यह देश उन मजदूरों किसानों को चिढ़ाता है, उनकी बात नहीं सुनता है, उनको रौंदता है, उनको पुलिस से डराता है। लेकिन किसान जागे हैं। हो सकता है कल को शहरी मजदूर भी जागे इस देश के, और यह जो हालत आज मजदूरों की दिखाई देती है वो न दिखाई दे, अपने हक हकूक़ को मांग सके। आप देखिए ये रेला केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, है नहीं कोई बीच में। ये है ताकत किसानों की। किसान अपने पर आ गए हैं। वह कह रहे हैं इस किसान कानून को वापस लो। सरकार कह रही थी कि यह खालिस्तानियों का आंदोलन है या वामपंथियों का आंदोलन है। जरा अपनी आंखें डाले, अपने भक्तों को भेजे इलाकों में और पता करे ये कौन किसान है। ये कौन किसान है जिनकी रगों में खून इस कदर तेज हुआ है कि वह अब लाल किले पर झंडा फहराना चाहते हैं। लाल किले पर झंडा फहराना चाहते हैं और वह लाल किले पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आने वाले समय में किसानों को यह एहसास करा देगी लगता है सरकार कि वह अडानी और अंबानी के लिए ही काम करती है। बार बार किसान पूछते हैं कि आखिर हमारी बात क्यों नहीं सुनती है सरकार, हमारी बात सुनने में क्या हर्ज है, हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रही, किसके लिए कानून बना रही है। आइए हम आगे चलते हैं, अपने साथी से कहेंगे कि वह हमारी दो पहिया वाहन को स्टार्ट कर लें और आगे बढ़ें, क्योंकि हम आपको अक्षरधाम, जी हाँ यहाँ लिखा होगा सामने बोर्ड, शायद अगर किसानों ने ना हटाया, वो देखिए अक्षरधाम सेतु लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से जनता की मीडिया को जब आप चंदा दें तो आपके चंदे से हम एक अच्छी ऐसी मोबाइल और कैमरा खरीदें जिससे एक एक बारीकियों को दिखा सकें। यह जरूरी होता है क्योंकि जनता की मीडिया ही जनता की आवाज़ को उठाती है। जनता की मीडिया के पास हमेशा आर्थिक संकट रहता है। उन आर्थिक संकटों से जूझते हुए हम यह काम करते हैं। हमारी मोबाइलें उतनी महंगी नहीं होती जितनी कि बड़े बड़े चैनलों के लोगों की होती। हम लोग किसी तरह काम करते हैं क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। मीडिया का बड़ा सेक्शन दलाल हो गया है, वह दलाली में व्यस्त है। ऐसे में ज़रूरी है, ये देखिए वॉलंटियर्स फिर से पानी लेकर आ गए हैं, पानी लेकर लोग आ रहे हैं। लगातार सेवा भाव है, आंदोलन में उत्सव जैसा माहौल है, लगातार लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे साथी को एक पानी दे दीजिएगा। जी हाँ, आप नहीं, बस ये काफ़ी हमारे लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों आपको दिखाते चलेंगे कि आंदोलन किस कदर। अब देखते हैं ये कहाँ रुकता है, क्योंकि अक्षरधाम पर तो ये रुका हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। अब आंदोलन आगे बढ़ गया है और अक्षरधाम पर यह रुका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी बात ये है, आप देखिए आंदोलनकारी कहीं से रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। तरह तरह के साधनों से, जिनके पास जो साधन है, खासकर ट्रैक्टर, 99% ट्रैक्टर हैं। और वाकई चलो भाई, किसानों के आंदोलन के आह्वान को किसानों ने बहुत गंभीरता से लिया और सरकार की चुनौती को वह मान रहे हैं कि यह सरकार, देखिए ये है, इन्हें आप मूक दर्शक मत समझिएगा। यह दिल्ली की जनता है, यह इसी तरह भागीदार हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जो मालिकान हैं वो एक दिन की भी छुट्टी देने को तैयार नहीं है।
ऐसे में आप 26 जनवरी वो पुल के ऊपर देखिए, पुल के ऊपर देखिए हजारों की संख्या में लोग हैं। यह याद रखिए कोई खिलाड़ी नहीं आए हैं। जी हाँ, किसानों खेत से उठकर माटी लगे हुए वो किसान इस धरती पर आए हैं, दिल्ली के चमकते हुए सीने पर, जिनकी बदौलत हमारे हुक्मरान रोटी खाकर और मस्त रहते हैं और इनके खिलाफ कानून पारित करते हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि किसानों की ताकत को, किसानों के संघर्ष को समझा जाए, उनकी लड़ाइयों को आगे बढ़ाया जाए। हमें स्पीड थोड़ी कम करनी होगी। हम कोई मर्सिडीज से तो चल नहीं रहे। आप ध्यान दीजिए, बगल का है अक्षरधाम मंदिर। जी हाँ, वह देवता का दरबार है जिसके लिए दिल्ली के कानून को उखाड़ फेंका गया था। एक समय में जब पिछली सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो यमुना की छाती पर इस मंदिर को बनाया गया। यमुना की छाती पर मंदिर बनाने के लिए कानून बदल दिया भाजपा की सरकार ने, बाढ़ के क्षेत्र में बसा दिया। लेकिन किसान, करोड़ों किसानों की मांगों के लिए यह सरकार कानून नहीं बदल पाती है। ध्यान रखिएगा, करोड़ों किसान हैं। जी हाँ, आज अगर आप गिनती कर पाएं, आपके पास कोई कैलकुलेटर हो तो जरा गिनती करिए हमारे कैमरे पर जितने ट्रैक्टर गुजरे हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी बड़ी संख्या है उन ट्रैक्टरों की, और किस कदर वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि हालांकि जैमर भी लगा दे रही है सरकार, फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको सही जानकारी पहुंचाई जाए। और ज़रा अब हमें तेज करना होगा। और देखिए किसान आगे बढ़ रहे हैं, किसानों का रेला आगे बढ़ रहा है। और अब यह निजामुद्दीन पुल के ऊपर जैसा कि लग रहा है हमें चढ़ना होगा। हालांकि ये रास्ता जहाँ तक मंजूर था वह अक्षरधाम से यू टर्न लेने का था, लेकिन किसानों की ताकत को और उनकी संख्या को देखते हुए, इसीलिए कहते हैं कि सरकारों के पास जो कानून का किताबें होती हैं वह किताबें सिर्फ कमजोरों के लिए डंडा बरसाती हैं। अन्यथा मजबूत अगर हों आप और आंदोलनकारियों की ताकत हो, चलते रहें हम, आंदोलनकारी में ताकत हो तो आपके आंदोलनों को कोई दबा नहीं सकता है, कोई रोक भी नहीं सकता है। यह अक्षरधाम है। जी हाँ, अक्षरधाम के मंदिर को क्रॉस कर गए हैं किसान, जिन पर यह तय था कि यहीं तक आना है, और अब क्रॉस करके वह आगे बढ़ गए हैं। वह आगे बढ़ गए हैं। और ध्यान रखिए कि यह किसान किसी मनोरंजन के लिए नहीं आए। वो देखिए सामने क्या रेला, फिर से नया एक रेला, और अब हजारों किसानों की गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। फिर से एक बार किसान आ गए हैं और वह पूरी ताकत से, हमें इधर नहीं लाना होगा, हमें आगे बढ़ाना होगा। बीच में रखिए और ऐसी जगह रखनी होगी बाइक जहां से कि हम निकल सके। हमें रास्ता निकलने का भी तलाशना होगा, क्योंकि हमें आंदोलन की पूरी तस्वीर, पूरा सच, एक एक सच दिखाना है। क्योंकि गोदी मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वह बिक चुकी है, वह दलालों की हो चुकी है। जी हाँ, अगर आप गूगल करना जानते हो और सर्च करना जानते हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी है, तो आपको पता चल जाएगा कि अंबानी के कितने चैनल हैं। और असल में इस किसान आंदोलन के असली दुश्मन अगर अडानी और अंबानी हैं, किसान इनका विरोध कर रहे हैं, तो बहुत साफ है कि उसकी असलियत क्या है यह समझने में कोई दूर नहीं लगता। देखिए फिर से किसानों का रेला, और आपको हम ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह से किसान बड़ी संख्या में अब पहुंच गए हैं यह निजामुद्दीन पुल पर ट्रैक्टरों की यह संख्या भारत के इतिहास में कभी नहीं आई होगी, जिस कदर ट्रैक्टर आए हैं। जी हाँ, योगी सरकार ने बहुत कोशिश की, तरह तरह से तेल बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे, मुकदमे ला देंगे, लेकिन यूपी के किसान हैं। जी हाँ, जब तय कर लेता है किसान, जब लड़ाई तय कर लेता है, जब संग्राम की दिशा और दशा तय हो जाती है, तो संग्रामी पीछे नहीं हटता है। यह किसी मुल्क से युद्ध नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, यह संघर्ष अपने देश के काले अंग्रेजों से है। जी हाँ, भगत सिंह जी इन अंग्रेजों के बारे में यह बोल गए थे कि हमारा देश अभी आधा आजाद हुआ है, हमें पूरी आजादी नहीं मिली है, यह आधी अधूरी आजादी है। इसी आधी अधूरी आजादी को किसान आज पूरा करने आए हैं। आप देखते जाइए, हजारों हजार की संख्या, क्या गिनती है, ट्रैक्टरों की गिनती नहीं हो सकती, किसानों की क्या गिनती करें हम। हजारों हजार, एक कम से कम हर ट्रैक्टर पर 10 से 15 किसान हैं। और अगर इन किसानों की संख्या ट्रैक्टरों की जोड़ लें तो लाखों ट्रैक्टर हैं। कहा जा रहा है 4 से 5 लाख ट्रैक्टर पूरी दिल्ली में। जी हाँ, पूरी दिल्ली में, मतलब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और यह गाजीपुर बॉर्डर, लगभग 4 से 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। हमें इस रास्ते प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा वेट करने के बाद थोड़ी गाड़ी रुक जाएगी और हम लोग क्रॉस कर जाएंगे
और किसानों की जो संघर्ष है। आप देखिए, ये देखिए हम थोड़ा सा हम बाहर निकल पाए हैं और फिर से एक बार किसानों की ताकत को आपका मुआयना कराते हैं आपको। आप देखते चलिए कि किस कदर किसान संघर्षों में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक बार हम आपको इस पर निजामुद्दीन पुल से पहले का दृश्य एक बार दिखा दें। जी हाँ, निजामुद्दीन पुल से पहले का यह दृश्य है और किसान देखिए आगे बढ़ रहे हैं। जो साधन है, जो संसाधन है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये किसानों का रेला, जहां तक आपकी निगाह कहां तक देख सकती है, लगाइए दूरबीन और भेजिए मोदी को भी दूरबीन भेजिए, माइक्रोस्कोप भेजिए और बताइए कि ये किसान हैं कि दलाल हैं। अगर इस देश में इतनी बड़ी संख्या, अगर इस देश में किसानों की संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है, जी हाँ, ये देखिए, ये जोश किसानों की, यह एकता। जी हाँ, आपको उपहार में मोदी को दूरबीन भेजिए, माइक्रोस्कोप भेजिए, कोई और स्कोप आया हो जो और बारीकियों को देख सकता है तो उसे भी भेजिए और इस देश को बताइए कि किसानों का यह जत्था अब रुकने वाला नहीं है। जी हाँ, आज़ादी की नई दूसरी पुकार है। हर बार हमारे देश में संघर्ष होता है और उन संघर्षों को आगे बढ़ाने वाले लोग हर बार आगे निकलते हैं। झंडों का रंग मत देखिए, झंडों के तरीके देखिए, एकता का रास्ता देखिए। एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा है, दूसरी तरफ पीछे किसान का झंडा है। वह देखिए लाल झंडा आ रहा है, यह टिकैत का झंडा है। हर स्तर के आंदोलन चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी को दूरबीन दे देना चाहिए देखने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, ये किसानों का जमावड़ा है जी। और जी किसान तो अभी ये तो ट्रेलर है, किसानों का ये ट्रेलर है और अभी तो बहुत किसान आने बाकी है पीछे। मोदी कह रहे थे इसमें किसान नहीं आ रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। हाँ, मुट्ठी भर बता रहे थे ना, आप देख लेंगे, दूरबीन से देख लेंगे वो। देख ले कितने किसान आए हैं और सभी किसान हैं। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, देखते जाइए, देखिए ये किसानों को भारी संख्या में क्या गिनती है दोनों तरफ। आप दाएं देखें या बाएं देखें, आप आगे देखें या पीछे देखें, हर तरफ किसान हैं। किसानों के अलावा यहाँ कौन है? खेत खलिहान से उठकर किसान जमीन पर आ गए हैं। दिल्ली की धरती पर, जिस दिल्ली को 1947 में अंग्रेजों से किसानों ने आज़ाद कराया था, वही किसान हैं। जी हाँ, उनकी ही पीढ़ियां हैं, उनके ही बच्चे हैं। उन्हें अब सरकारों की हकीकत पता चलने लगी है। उन्हें पता चलने लगा है कि हमारी ये सरकारें किनके लिए काम करती हैं। देखिए ये रेला आगे बढ़ते हुए और यह कहीं रुकता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने पहले कहा था कि गाजीपुर से जो रेला चलेगा उसको वह सिर्फ और सिर्फ अक्षरधाम तक जाने देगी, लेकिन अक्षरधाम का रास्ता निकल गया है। बैरिकेड किसानों ने तोड़ दिया है और वह आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ देशभक्ति गानों की गूंज है, नारे हैं, किसानों की बातें हैं। थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। आप लगातार लाइव में बने रहिए, देखते रहिए, अपने साथियों को देखिए। आपसे मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आपकी इस आंदोलन में जो भागीदारी है वह चुपचाप बैठे रहने की नहीं है। परेड अगर आपने देख लिया हो, परेड भी देखिए, लेकिन परेड से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने मित्रों को भेजिए। और जो दोस्त मित्र गोदी मीडिया और सत्ताधारी मीडिया और दलाल मीडिया के चक्कर में इस आंदोलन को दलालों की बिचौलियों का आंदोलन कह रहे थे, उनको भेजिए कि देखो साहब, अगर इस देश में दलाल इस संख्या में हो गए हैं तो जरा सोचिए कि इस देश में जब देशभक्त निकल आएंगे तो सरकारों का तख्ता पलटने में घंटा 2 घंटा नहीं लगेगा। अभी हमें रुकना होगा। मैं जरा मांगूंगा अपने साथी से, पानी दीजिए। पानी लाने गए हैं, ये देखिए किसान पूरा बोरिया बिस्तर के साथ आए हैं, अनाज लाए हैं। जरा आइए, मैं चलता हूँ। आप लोग फिर से अनाज लेकर आए हैं? अरे यहाँ भी रह जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तैयार हम। देखिए अनाज देखिए जी, यहाँ बोरियां हैं ये किसानों की। ये वही बोरियां हैं जो शहरी समाज जिनको खेती किसानी में नफरत से देखता है, मुंह बिचकाता है। ये बोरियां हैं किसानों की। किसान आए हुए पूरे मूड में हैं कि अगर आंदोलन हुआ, बोलते जाओ। तो यहाँ पर लगातार जन आंदोलनकारी देख सकते हैं, युवा यहाँ पे जोर शोर से हैं। ट्रैक्टरों की रैली ऑलरेडी मौजूद हो चुकी है। हाँ जी, तो कैसे यात्रा कहाँ तक जाने वाली है?
यात्रा तो वो पता ना कहाँ लो पुलिस ने परमिशन दे रखी है। और शाम तक चलेगी। परमिशन तो यहीं तक की थी बस। परमिशन से मतलब ना, हमें बिलों से मतलब है। अच्छा, बिल वापस होंगे दिल्ली से वापस नहीं कभी वापस। जाएंगे? नहीं तो नहीं, आप दिल्ली में ही रहना, दिल्ली में रहना है जी। बड़े इस मकसद से हैं। तो यहीं तक की वैसे यात्रा थी, पर रुके हमें रहना ही दिल्ली में। अब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आपको पता दूसरे साथियों पे आपने? थोड़े जान दो, जदी तो हैं। हाँ यही तो है। जी घबरा रहे हैं। होली में चलेगी नहीं हम पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया गया है करनाल बाईपास पे, यहाँ पर जैसे कि जानकारी अभी आ रही है हमारे पास। दूसरा लगाएंगे उसको। देखिए बैटरी लो होती शायद दिखाई दे रही है। हम पानी पी के आ चुके हैं वापस। ये देखिए किसानों को, ये उत्साह देखिए, उत्साह देखिए। आपकी भागीदारी सिर्फ ये है कि वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, लोगों के बीच ले जाएं, बताएं एक एक आदमी को, भारत के हर नागरिक को बताइए कि यह आंदोलन किसानों का है, यह देश बदलने का आंदोलन है, नया भारत बनाने का आंदोलन है। जी हाँ, इसमें भागीदार होइए आप अपनी हर जगह से। यह आंदोलन नए रास्ते देगा, नए सबक देगा, हमें उत्साह देगा, लड़ना सिखाएगा, डरना रोकेगा। पुलिस की बूथ और पुलिस के ताकत के मुकाबले देखिए। अरे आज आप लोग मोदी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कहते हैं ये जो काले कानून हम पे थोपे हैं इन्हें वापस ले लो, नहीं तो अभी 26 जनवरी है, 15 अगस्त आएगी, 2 अक्टूबर आएगा, सब कुछ हम मनाएंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। जी हाँ, 15 अगस्त की तैयारी है। किसान भविष्य का रास्ता लेकर आए हैं। आज आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो वापस 15 अगस्त को चढ़ाई होगी। दिल्ली की सीमा पर किसान चढ़ेंगे। अरे मोदी कहते थे कि आंदोलन किसान नहीं दलाल कर रहे हैं। क्या बोलिए? किसान एकता जिंदाबाद। हम ये बिल वापस करवा के ही जाएंगे। मोदी ने यह समझा कि हम लोग खालिस्तानी हैं, लेकिन हम लोग खालिस्तानी नहीं, हम लोग उन्हीं के समाज के लोग हैं। उनको सपोर्ट करके ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। कुछ अगर किसान संशोधन में कुछ कर सकते थे तो वो किए, लेकिन अगर किसान कह रहा है बिल वापस कर लो तो उसको वापस कर लो। उसको भीड़ को देखने के लिए, क्या इस भीड़ को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूरबीन नहीं दे देना चाहिए? दूरबीन तो देना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को अगर ये बिल लाना भी है तो वो राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। हर राज्य की अलग स्थिति होती है, उस राज्य के हिसाब से वहाँ पे उसका बिल बनेगा, और जो बनेगा वो उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कानून पास करना चाहिए। जो उसमें सुधार करना हो वो भी उस मुख्यमंत्री के हक में हो। वहाँ का जो हाई कोर्ट और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो वो अपना एक हक लगाए। ऐसा ना हो कि किसी एक केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पूरे राज्यों में अलग अलग जो प्रदेश के लोग हैं उनमें फूट पड़ जाए और हमारे लोग दंगा कर डालें। जी हाँ, बहुत सही बात कही। किसान, युवा किसान थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर से एक बार आपको नए रास्ते पर ले चलेंगे और किसानों के इस जत्थे से आपको रूबरू कराते रहेंगे कि कैसे किसानों का यह जत्था लगातार संघर्षों के मूड में है। किसानों ने नई योजना दे दी है। जी हाँ, यह ब्रेकिंग की तरह चलना चाहिए। हालांकि गोदी मीडिया कहाँ चलाएगा कि किसानों ने कहा कि यह तो अभी 26 जनवरी है, 15 अगस्त की तैयारी है, यानी 15 अगस्त को लाल किले पर इस बार किसान झंडा फहराएगा अगर सरकार इस कानून को नहीं बदलती है। सरकार को इस कानून को बदलना ही होगा। आप देखिए, आपको अगर लाइव देखते हुए मुझे लगता है घंटे भर हो चुके होंगे और इस घंटे भर में कम से कम हजारों हजार ट्रैक्टर गुजर चुके हैं। एक सेकंड के लिए भी हमने ये लाइव नहीं रोका, लगातार 3 लाइव आपको दिखाया है। हालांकि हमारी बैटरी हो सकता है मोबाइल की लो हो रही हो, लेकिन फिर भी जब तक ये चलेगी बैटरी हम आपको लाइव जोड़े रखेंगे, आपको बताते रहेंगे संघर्ष का एक एक पल, एक एक बात कि आखिरकार आंदोलन में किसान के उत्साह से शामिल हुए हैं, किस कदर उनमें उत्साह है। 2021 में 15 अगस्त की भी तैयारी के साथ आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम फिर एक बार आपको आगे की सीमा पर लिए चलते हैं। यहाँ नहीं बल्कि और आगे।
और आगे आप किसानों से लगातार जुड़े रहिए। और जो आपसे मैंने कहा बार बार कि आपकी भागीदारी इस आंदोलन में सिर्फ एक है और सबसे बड़ी है। हाँ, थोड़ा ऊपर चलिए और हम पुल के ऊपर से दिखाएंगे कि सबसे बड़ी जो आंदोलन में आपकी भागीदारी होगी वो होगी इस वीडियोस को शेयर करना, देश को बताना, क्योंकि देश भर में गोदी मीडिया ने बहुत ही गलत जानकारियां फैला रखी हैं और गलत जानकारियां फैलाने की वजह से लोगों को लगता था कि ये किसान आंदोलनकारी नहीं है, सिर्फ धनी किसान हैं, कुछ किसान आए हुए हैं, सिर्फ पंजाबी किसान हैं। जरा इनमें गिनिए कितने पंजाबी आपको किसान दिखाई दे रहे हैं। जरा रुकिए और हम आपको इस हाईवे से दिखाते हैं फिर से एक बार। आप इस बार इस दृष्टि से इस पूरे वीडियो को देखिए, इस लाइव कार्यक्रम को देखिए, लोगों में शेयर करिए, हजार लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जरा देखिए कि इसमें सिख कितने हैं। कह रही थी सरकार बार बार कि इसमें केवल सिख हैं। जरा क्या संख्या आपकी इसमें सिखों को दिखाई दे रही है। कैमरा हर तरफ मैं घुमा दे रहा हूं, आप देखिए जरा कहाँ के बुजुर्ग हैं, कहाँ के लोग हैं और नया भारत बनाने आए हैं। किसान कह रहे हैं हम लड़कर नया भारत बनाएंगे, बिल्कुल नया देश बनाएंगे और उस देश की तैयारी में है। हो सकता है कि ये लाइव कार्यक्रम डिस्टर्ब हो सकता है कि आगे जाके जैमर लगा हो, लेकिन जब तक चीज़ें ठीक चल रही हो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमें बताते रहिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ जाना अब तक बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लगातार किसानों के इस आंदोलन को देख रहे हैं। किसानों का रेला फिर से आगे बढ़ता हुआ, ये अक्षरधाम से आगे वाला निज़ामुद्दीन पुल है, वो सामने देखिए, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। पुलिस अपने तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मोदी जी की एक छवि है कि वह हिंसा दरअसल पुलिस की गोलियों से नहीं कराना चाहते हैं। साधु हैं वो, इस देश के महात्मा बने हुए हैं। किसानों को वो थका के हराना चाहते हैं, वह गोलियों के बजाय थका के हराना चाहते हैं और इस बात को किसान समझते हैं। इस बात को बखूबी किसान समझते हैं कि असल में मोदी की चाल क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के जो मंत्री हैं वो क्यों बार बार किसान आंदोलन को गलत ठहराने में लगे होते हैं। सवाल ये भी है कि ये कैसी वार्ता है। ये लाइव कार्यक्रम आप देख रहे हैं जनज्वार पर और ये लाइव वीडियो है। लगातार हम लोग बने हुए हैं आंदोलन में और हम आपसे अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। आप इस बात को पूरे देश में ले जाइए कि असल में किसान इस देश का जाग गया है और वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी हाँ, इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हम आपको फिर से लिए चलते हैं नई जगहों पर। आवाज़ निकालिए, फिर से मैं लगा लेता हूँ, थोड़ा बोलते रहने से। धीरे रखो और हमें रखनी होगी धीरे गाड़ी, क्योंकि अब हमें आंदोलन का सीधा दृश्य, रुकिए, यहाँ से देखिए सीधा दृश्य दिखाई दे रहा है और ये निज़ामुद्दीन पुल है। निज़ामुद्दीन पुल पर किसान पहुँच गए हैं, अक्षरधाम से आगे जा चुके हैं और निज़ामुद्दीन पुल है और लगातार ट्रैक्टर। जी हाँ, सामने मेट्रो आपको अब दिखाई दे रही होगी और आपको भरोसा होगा कि ये वही दिल्ली है जहाँ की प्रधानमंत्री मोदी और उनका मंत्रिमंडल राज करता है। वह किसानों से 2 महीने से किसानों ने 12 वार्ताएं की, किसी भी वार्ता पर सरकार तैयार नहीं हुई। बार बार किसान स्वांग वार्ता के नाम पर स्वांग करती रही। जी हाँ, स्वांग करती रही, नाटक करती रही, नौटंकी करती रही, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली, माओवादी और पता नहीं क्या क्या करती रही। सत्ता पोषित मीडिया भी उसके साथ खड़ी रही। लेकिन देखिए, अगर आपके पास संगठन हो और जज्बा हो तो आप किसी भी तरह की लड़ाई जीत सकते हैं, उसको लड़ सकते हैं। लड़ाई जीतने का मतलब हर बार ये नहीं होता कि जो आप चाहते हैं मुकम्मल तौर पर आपको मिल जाए। यह भी होता है कि एक मुकाम तक आप उसे ले जाएं और एक नया रास्ता, एक नया भविष्य भारत के नौजवानों को दें। ये भी बहुत ज़रूरी है। भारत का युवा इस नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। शहरों में
देहातों में, गाँव में जहां युवा हर बार सिर्फ हीरो हीरोइनों के जमघट में आता था, जहां सिनेमा और क्रिकेटरों को देखने के लिए जुटता था, आप सोचिए अब इस बार आंदोलन में साथ आया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण और मज़ेदार बात है। क्या हमें आगे चलना होगा? जरा मैं पूछता हूँ, किधर चलना होगा हमें? वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, बंद है पुल, बंद नहीं कर दिया? नहीं, पुल बंद है दोनों तरफ से, कैमरा काम नहीं करेगा, हमें ये समझना होगा। लाइव कार्यक्रम है, हम बातचीत कर रहे थे अपने कैमरामैन से कि हमें कहाँ रहना होगा जहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें, सीधी बात, सीधी जानकारी लाइव दिखा सकें। हमारी कोशिश है कि हम नीचे चलें, हम बजाय कि ऊपर, हम नीचे चलें। ना पार नहीं जाने का मतलब है, हम नीचे इनके साथ चलें फिर वापस आ जाएंगे। जी हाँ, हमें नीचे चलना होगा। हमें लगता है आप लोगों को हर चीज़ की एक एक पल की जानकारी देने के लिए ज़रूरी है कि हम वापस उसी हाईवे पे चलें जहाँ से किसानों को हम छोड़ कर आए थे। किसान फिर से आपके बीच हैं, ये देखिए बगल का वीडियो है और दिखाई दे रहा है। हम जल्दी ही नीचे उतरते हैं और हम आपसे जो बार बार कह रहे हैं कि देश का हर नागरिक, हर आदमी, गोदी मीडिया को देखिए, अपना बैनर हटा लेता है। अभी आप जब बगल के रिपोर्टर से गुजर रहे थे, आपने शायद ध्यान न दिया हो, क्योंकि हमारी गाड़ी कई बार तेज चलाते हैं हमारे साथी, इसलिए ज़रूरी ये है कि जब आप निकल रहे थे, रुकिए, थोड़ा ध्यान रखिए और ढंग से पार करते हैं और रुक जाइए। और देखिए किसान निकल गया और हम साथ साथ चलते हैं आंदोलनकारियों के। अब आंदोलनकारियों का जत्था धीरे धीरे दिल्ली की सीमा में, हमें लगता है यह लाल किले तक जा रहे हैं किसान। लाल किले में लगता है कि इतिहास दोहराया जाएगा। जी हाँ, राजीव गांधी के समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसान महेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के आजीवन अध्यक्ष रहे महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में वोट क्लब, जी हाँ, इंडिया गेट पहुंचा था। लगता है इतिहास फिर एक बार दोहराया जाएगा और हिंदुस्तान का किसान इंडिया गेट यानी राष्ट्रपति भवन यानी सांसद भवन के करीब पहुंचेगा और संसद भवन पर जाके यह रेला खत्म होगा। देखिए ट्रैक्टरों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, यानी पुलिस ने लगता है रास्ता खोल दिया है और यह रास्ता खुलने के बाद अब हमें नहीं लगता कि किसान रुकने वाले हैं। आप देखिए लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ जय जवान जय किसान नहीं, बल्कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आप लगातार शेयर करना भी आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि इस आंदोलन को हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में ले जाया जा सके। भारत में जो गोदी मीडिया का जो जहर है, उस गोदी मीडिया के जहर को कम किया जाए, यह बहुत ज़रूरी है। जनता के, हर देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है। चलते रहें। देश के हर नागरिक को यह जानना होगा कि किसान, जी हाँ बिल्कुल, देखिए कमेंट आया है, नारायण सिंह राठौर कह रहे हैं शांति से। जी शांति से ही, बिल्कुल शांति से। आपके सारे किसान भाई बेहद शांति से किसान आंदोलन को कर रहे हैं। धीमे रखो, ट्रैक्टर के भीतर चले जाएंगे, हमें ध्यान रखना होगा। लाइव कार्यक्रम में ट्रैक्टर के खतरे को भी समझना होगा, क्योंकि कभी भी ट्रैक्टर कोई खतरा कर सकते हैं और हम इसलिए बच के चलना ही सबसे अच्छा होता है। और यह देखिए हम पहुंच गए सराय काले खां। जी हाँ, निजामुद्दीन पुल को क्रॉस कर गए हैं किसान। और आपको बता दें, फिर आपको दिखा रहे हैं बोरा, यह बोरा अनाजों से भरा है और ये बोरा बताता है कि किसान हर बात के लिए तय होकर आए हैं कि रात बिरात अगर सरकार ने कहीं रोक दिया तो वह अपने आंदोलन को यहाँ बनाए रखेंगे। वह अपना सामान लेकर आए हैं। देखिए बोरों में सामान है, वो लेके आए हैं संघर्ष के मूड में। मतलब अभी तैयारी पूरी पक्की है। वो जानते हैं कि सरकार उनके साथ कोई भी गड़बड़ी कर सकती है, पुलिस उन्हें कहीं भी रोक सकती है, कहीं भी हिंसा का शिकार बनाया जा सकता है। उस समझदारी के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आपको देखिए ट्रैक्टर, ये अब हम पीछे हैं आंदोलनकारियों के, और आप हर जगह देखिए खटिया उटिया भी बिल्कुल। और ये देखिए नाच उत्साह देखिए। संघर्षों में कई बार थकान हो जाती है, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई थकान नहीं नजर आ रही है किसानों में। 2 महीना हो गया है, जी हाँ 2 महीना हो गया आंदोलन को, लेकिन कोई थकान आंदोलनकारियों को नहीं नजर आ रही है। और देखिए सरकार फिर एक बार झुकी है। रास्ता कहाँ तक दिया था? अक्षरधाम तक। किसान कहाँ पहुंचा? जी हाँ, किसान इस वक्त प्रगति मैदान के रास्ते पर है। प्रगति मैदान के रास्ते पर किसान पहुंच गया है। सरकार फिर एक बार झुक चुकी है।
अभी तक रास्ता जो सरकार ने दिया था, दिल्ली पुलिस ने दिया था, वह रास्ता अक्षरधाम का था, लेकिन इस वक्त पुलिस पीछे हट गई है और किसान आगे बढ़ गया है और वह लगातार रास्ते में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पुलिस देखिए, जब आपके पास ताकत हो संघर्षों की तो पुलिस इस मुद्रा में नजर आती है, और जब आपके पास सिर्फ बातों की ताकत होती है, सिर्फ जो है पार्टियों की तरह दलाली की ताकत होती है, चाहे जो पार्टी हो, किसी की जनता नहीं है ये अपनी स्वतंत्र जनता है। इनमें हजारों हजार किसान वो हैं, आगे बढ़ाओ बीच में लो, हजारों हजार किसान हैं जो कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। आप अलग अलग कार्यक्रम जब जनज्वार के देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तमाम किसान आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि जी हाँ, हमने भाजपा को वोट दिया था, भाजपा के वोटर रहे वो, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है। कहते हैं कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल। जी हाँ, याद रखिए, कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल। हालांकि किसानों ने किसी एक पार्टी के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी, वह जब जिस पार्टी के खिलाफ उनको अधिकारों पर हमला हुआ, ये देखिए डेरा डाल दिया है किसानों ने। हम पहुंच गए प्रगति मैदान की सीमा पर। जी हाँ, तय रास्ते से किसान आगे बढ़ चुका है, सरकार झुक चुकी है। जब आपके पास ताकत हो संघर्ष का, जब ताकत हो एकता की, जब आपके पास ताकत हो नए इरादे